हेलो दोस्तों, दुनिया का हर बड़ा इन्वेंशन, हर बड़ी कंपनी और हर बड़ा बदलाव कहाँ से शुरू होता है? एक साइंटिस्ट के लैब से या एक सीईओ की ऑफिस से? नहीं, ये सब शुरू होता है एक क्लासरूम से, एक ऐसे इंसान से जिसे हम टीचर कहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमने टीचिंग को एक बैकअप करियर बना दिया है। लोग सोचते हैं अगर कुछ ना हुआ तो टीचर बन जाऊंगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर से लेकर एलोन मस्क तक सबको बनाने वाला एक टीचर ही है। आज इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम टीचिंग प्रोफेशन का पोस्टमार्टम करेंगे। हम देखेंगे कैसे एक टीचर की मेहनत से देश की जीडीपी बढ़ती है और क्यों आज के डिजिटल जमाने में टीचर्स की मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल रेस्पेक्ट पहले से कहीं ज्यादा खतरे में है। चलिए शुरू करते हैं। टीचिंग सिर्फ एक सर्विस नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। एक फैक्ट्री में मशीन लगाना कैपिटल है, लेकिन एक बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना ह्यूमन कैपिटल है। रिसर्च कहती है कि अगर एक टीचर की क्वालिटी 10% भी बढ़ जाए तो उस बैच के बच्चों की लाइफ टाइम अर्निंग्स करोड़ों में बढ़ जाती। टीचर्स ही तय करते हैं कि अगले 20 साल में देश में इनोवेटर्स होंगे या फॉलोअर्स। आरोनी देखिए, जो इंसान इकोनॉमी को डायरेक्शन देता है अक्सर उनकी अपनी सैलरी सबसे कम होती है। इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स की हालत अक्सर बहुत खराब है। बिना सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल रेस्पेक्ट के हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देश का बेस्ट टैलेंट टीचिंग में आएगा? लोगों को लगता है टीचर की लाइफ बहुत आसान है, 9 से 2 बजे की जॉब, गर्मियों की छुट्टियां, लेकिन ये हाफ ट्रुथ है। एक टीचर सिर्फ मैथ या साइंस नहीं पढ़ाता, वो 40 बच्चों का साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और पेरेंट भी होता है। बच्चे के घर की हालत, उसका बिहेवियर, सबका स्ट्रेस टीचर को झेलना पड़ता है। इसे इमोशनल लेबर कहते हैं। इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। आजकल टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं है, वो डेटा एंट्री, इलेक्शन ड्यूटी, सेंसस वर्क और रिपोर्ट्स बनाने में अपना 60% वक्त गवा देते हैं। जब टीचर क्लर्क बन जाता है तो एजुकेशन की क्वालिटी अपने आप गिरने लगती है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूट्यूब टीचर्स को खत्म कर देंगे? आज इंफॉर्मेशन फ्री है, कोई भी बच्चा गूगल पर सब कुछ सीख सकता है, तो टीचर की क्या जरूरत है? विजडम की। गूगल आपको फैक्ट्स दे सकता है, लेकिन टीचर आपको पर्सपेक्टिव देता है। टीचर आपको सिखाता है कि सच और झूठ के बीच फर्क कैसे करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने टीचर को रॉक स्टार बना दिया है। आज एक टीचर की पहुंच लाखों बच्चों तक है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। एडिटेक कंपनीज टीचर्स को सेल्समैन बना रही है। अगर आपने कोर्स नहीं बेचा तो आप अच्छे टीचर नहीं हो। ये एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन बहुत खतरनाक है। दुनिया में एक ऐसा देश है जहां टीचर बनना डॉक्टर बनने से ज्यादा मुश्किल और प्रेस्टिजियस है, फाइनलैंड में सिर्फ टॉप 10% ग्रेजुएट्स ही टीचर बन सकते हैं। वहां टीचर्स को आईएएस जैसी इज्जत मिलती है। उन्हें पूरी फ्रीडम होती है कि वो कैसे पढ़ाना चाहते हैं। कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग का प्रेशर नहीं होता। जब सरकार अपने टीचर्स पर ट्रस्ट करती है तो पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाता है। हमें भी अपने देश में क्वांटिटी भाषण से हटकर क्वालिटी रेस्पेक्ट पर फोकस करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो के एनालिसिस का कंक्लूजन ये है, एक टीचर की सैलरी सिर्फ उसका बैंक बैलेंस नहीं है, वो इस देश के फ्यूचर की कीमत है। अगर हम अपने टीचर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सोशल रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम एक दिमाग से कमजोर जनरेशन तैयार करेंगे। आज हमें 3 चीजें करनी है। चेंज द नैरेटिव। टीचिंग को बैकअप प्लान मत समझिए, ये सबसे मुश्किल और एलाइट जॉब है। नंबर 2, सपोर्ट लोकल टीचर्स। अपने बच्चे के टीचर से सिर्फ मार्क्स का सवाल मत कीजिए, उन्हें पूछिए कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। नंबर 3, इन्वेस्ट इन एजुकेशन। सरकार से नई बिल्डिंग्स नहीं बल्कि टीचर्स की बेहतर ट्रेनिंग और सैलरीज की मांग कीजिए। याद रखिए, अगर देश को बदलना है तो पहले क्लासरूम को बदलना होगा। आपको एक्टिव रहना है, आपको सवाल पूछने हैं, आपको सच के साथ खड़ा होना है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और टीचिंग फील्ड के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।